किया जाता है। अब जिस कनकन दास का आप जिक्र कर रहे तो वो भी एक बड़ी कह सकते हैं कि रोचक कहानी है। कनकन दास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो लगातार यहाँ पर पूजा करने आते थे, लेकिन मंदिर में नहीं जा पाते थे। तो मंदिर के जो पिछला भाग है, उस भाग में ही खड़े होकर वो लगातार भगवान की पूजा करते थे, भजन गाते थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर ये कहा जाता है कि जब आप किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति का जो मुंह है वो पूरब की तरफ रहता है। लेकिन कनकन दास चूंकि मंदिर के पीछे पूजा करते थे और मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए पूरे के पूरे मुड़ गए, यानी कि पश्चिम में चले गए। तो ये एक कहानी है और यही कारण है कि आप देखें कि कनकन दास जो कुंडी है वहां पर बनाई गई है, जहाँ से 9 छिद्र हैं और वहां से जो भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो किए जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और एक स्वर्ण जो मंडप है उस मंडप का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके साथ ही आप देखें कि कनकन हुंडी है वहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो करेंगे। तो खासा महत्व है इस मठ का। और द्वैतवाद का एक तरीके से कहें कि यहाँ स्थापना हुई थी, क्योंकि जो अद्वैतवाद था शंकराचार्य का, उसके विपरीत ये द्वैतवाद था। और एक तरीके से हम देखें कि परमात्मा और आत्मा, जीव आत्मा, उन दोनों में अलग अलग अंतर की बात माधवाचार्य करते थे कि परमात्मा असीम है, असीमित है, और जो जीव आत्मा है वो एक सीमित है। तो ये द्वैतवाद का प्रतिपादन उन्होंने यहाँ से शुरू किया और पूरे दुनिया में जो उनके जो अनुयायी हैं वो इस समय यहाँ पर आते हैं। और ये एक खास और इसीलिए हम कहते भी हैं नीरज की परमात्मा और आत्मा के इस मिलन को आध्यात्म के सबसे उच्चतम चरण में गिना जाता है। और ख़ास तौर पे जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं इस रोड शो की, जहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं। तीर्थ और पर्यटन का कैसे संतुलित विकास किया जाए, ये हमने देखा है इस पूरे कार्यकाल में। और ख़ास तौर पर नीरज, कैसे अब जो उडुपी है, जो सांस्कृतिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, उसे भी पर्यटन से जोड़ने के लिहाज से आज का दिन अहम, क्योंकि इस कृष्ण मठ मंदिर की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। देखिए बिल्कुल है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री जिस भी जगह पर जाते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं, और अचानक से आप देखें कि वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं विजिट करना शुरू करते हैं। हमने देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी देखा है। उडुपी में निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर भारत के शायद ही बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उडुपी की महत्ता के बारे में, उडुपी के जो धार्मिक रहस्य हैं, उडुपी की जो धार्मिक मान्यता है उसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी है। और प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर उडुपी को लोग सर्च करेंगे, उडुपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जब तमाम हमारे विजुअलों के माध्यम से, प्रधानमंत्री की इस यात्रा के माध्यम से इन दृश्यों को जो दूर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग बैठे हैं, जो अभी तक उडुपी नहीं पहुंच पाए, निश्चित तौर पर उनका उडुपी में जो आना है वो शुरू होगा। तो एक तरीके से धार्मिक पर्यटन को भी एक बूस्ट मिलेगा प्रधानमंत्री की यात्रा से। और जब ये बूस्ट मिलेगा तो उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो स्थानीय जो लोग हैं उनको मिलेगा। हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखा है। आप देखें भुज में, आप देखें कि अयोध्या में आज लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। केदारनाथ में आपने देखा है, काशी विश्वनाथ में किस तरीके से तमाम सुविधाओं को वहां पर जनरेट किया गया और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया ताकि स्थानीय परंपराएं, स्थानीय रीति रिवाज, मंदिर का जो अपना अनुशासन है वो भी कायम रहे और लोगों को जो सुविधाएं वो भी मिले। तो उसी तरीके से निश्चित तौर पर उडुपी में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पर और उडुपी आज एक और फायदा मिलेगा। और उडुपी आज एक और बहुत ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा जब सामूहिक गीता पाठ होने वाला है नीरज, जिसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि किस तरह से अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। जहाँ शिक्षाविद हैं, जहाँ पर हम भिक्षुओं की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जब ये सामूहिक पाठ होगा उसका श्रवण करना मात्र ही आध्यात्मिक गति के लिए बेहद रमणीय अवसर। देखिए बिल्कुल रमणीय है। और आप देखें कि उडुपी की अपनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं और जब लाखों की संख्या में जब लोग बैठते हैं और गीता पाठ करेंगे, उन श्लोकों को पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया के करोड़ों लोग उन दृश्यों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से गीता हमारे जीवन में आत्मसात है, किस तरीके से गीता हमारे जीवन में बेहतर कर सकती है, किस तरीके से गीता हमें उपदेश देती है हमारे कर्मों को लेकर, हमारे कार्यों को लेकर,
भगवान पूजा पद्धति को लेकर, क्योंकि जब कर्म की बात होती है तो आप देखें कि गीता साफ कहती है कि आपको कर्म करना चाहिए, और कर्म वो कर्म जो मन